गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना। तन्नंकार जी, आज का टॉपिक रब है तो सब है। रब परमात्मा निरंकार जब ये मिल जाता है, जीवन में आ जाते हैं तो सारी खुशियाँ आ जाती हैं। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, ज़मीं पे खड़े आसमां पा लिया है। साध संगत जब गुरु को रिझा लेते हैं तो दुनिया रीझ जाती है, सारा संसार रीझ जाता है। तभी कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन सींचो मूल को फले फूले अगाए। अगर हम जड़ में पानी डालते हैं पौधे की, छोटा सा भी धरती में डालते हैं, लेकिन पानी भी धरती में ही डालते हैं, उसके ऊपर पेड़ बड़ा सारा लग जाता है, फल फूल लगते हैं, शाखाएं पत्तियां होती हैं। तो क्या हम उनके ऊपर अलग अलग पानी देते हैं? फूल शाखाओं पर, जड़ों पर, तने पर? नहीं, सीधा जड़ में पानी डालते हैं, उसके मूल में पानी डालते हैं। ये परमपिता परमात्मा भी हमारा मूल है। जब हम इसको खुश कर लेते हैं तो सब राजी हो जाते हैं। रब राजी तो सब राजी। साध संगत सारी सृष्टि का रचयिता पालनहारा यही है। इसी प्रकार एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस एक को जब जान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्मों की समाप्ति होती है। इस अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। पता चलता है कि इस एक नूर की उपज है। कण कण वासी सर्वनिवासी, नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। फिर पता चलता है कि सारा संसार से तो तुझसे ही पैदा हुआ। एक बीज धरती में डाला और उससे कितना बड़ा पेड़ बन गया। फिर उस पेड़ में से देखो उसके फल में कितने कितने बीज हैं, तो गिनती भी नहीं है कि कितना आगे इसका पसारा है। सारी सृष्टि में इसका पसारा है। इस एक को जान लेना, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्मों की समाप्ति। पता चला कि तू ही तू है, तू ही निरंकार। और फिर जब खुद को समर्पित कर जाते हैं तो ये मानना हो जाता है, मेरा विश्वास पक्का हो जाता है, श्रद्धा भक्ति हो जाती है कि तू ही निरंकार। फिर अपने आप को अर्पण कर देते हैं तो एक हो जाते हैं कि मैं तेरी शरण आ, मैनू बख्श लो। जब इसके चरणों में समर्पित हो गए, जैसे एक बूंद सागर में समाती है तो सागर की विशालता को प्राप्त करती है, ऐसे ही इंसान भी जब इस परम पिता परमात्मा को जान लेता है, मान लेता है, फिर इसके जैसा हो जाता है, इसके आशय अनुसार जीवन जी रहा होता है, अपने आप को अर्पण समर्पण कर देता है। तो यही होता है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और जब इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। फिर ये पा लिया सखी मैं रब पा लिया, पूरे गुरा को लो रब पा लिया, ऐसे नहीं मिलता। केवल सतगुरु की शरण में जाकर ही मिलता है। साध संगत कहते हैं कि दो भक्त बैठे थे, कहने को तो दोनों ही भक्त हैं, लेकिन एक तो मोची था जो अपना काम कर रहा है और प्रभु का गुणगान कर रहा है, दूसरा कर्म कांड कर रहा है, भक्ति के रूप में बैठा है, साधु बनकर बैठा है और दिखा कर है कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन श्रद्धा भक्ति विश्वास जब तक नहीं है तब तक इसको एक नहीं मान सकते हैं, तब तक भक्ति पूरी नहीं होती है। साध संगत पहले वाले से नारद जी ने पूछा कोई संदेशा देना, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। कहने लगा हाँ देखना भगवान क्या कर रहे हैं, आकर मुझे बताना। तो मोची से भी पूछा, कहने लगे मेरे प्रभु तो सब कुछ करते हैं, फिर भी बता देना आकर वो जो कुछ कर रहे हैं और मेरी धन्यंकार कर देना। चले गए नारद जी। तो पूछा भगवान से कि पहले वाले की भक्ति ज़्यादा है दूसरे की है? भगवान कहने लगे कि दोनों से एक ही सवाल पूछना। वो पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे, दोनों को एक ही जवाब देना कि भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। अब दोनों को यही बात का भगत कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कभी सुई की नोक में से भी भगवान हाथी निकाल सकते हैं? नारद जी आप कैसी बात कर रहे हो, विश्वास नहीं हुआ।
मोची को कहा, मोची चरणों में गिर गया, बोला मेरे भगवान तो हाथों के ऊपर सरसों भी जमा सकते हैं, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है उनके लिए। मेरे प्रभु एक बीज से लाखों पेड़ बना सकते हैं, एक पेड़ उसके बीच में लाखों बीज, तो एक हाथी को सुई की नोक में से निकालना कोई बड़ा काम नहीं। ये श्रद्धा भक्ति का रूप, क्योंकि उन्होंने रब को ही सब कुछ समझ लिया था। जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया उन्ना सब कुछ पाया है, उते मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया। श्रद्धा भक्ति विश्वास का संगम ही प्रभु को पाना है। साध संगत जी सारी सृष्टि के कण कण में विराजमान है, कण कण वासी सर्व निवासी, और कण कण भीतर आप विराजे, करदा ईरख वाली है हर पत्ते ते सूरत तेरी, चार चुफेरे जिधर देखना तेरी सूरत तकदा मैं। साध संगत जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। श्रद्धा भक्ति